मुंबई में 2006 में जो ट्रेन में धमाके हुए थे उसी को लेकर बड़ी खबर यह कि अदालत ने इस मामले में 19 साल बाद सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को बरी किया। सबूतों की विश्वसनीयता न होने पर इन आरोपियों को बरी किया गया है। तो कुल मिलाकर 11 आरोपी कोर्ट ने बरी कर दिए हैं, निर्दोष करार दिया है। कुल 12 आरोपी थे जिनमें से एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है और ऐसे में बाकी बचे 11 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट मामला और उसी मामले में 19 साल के बाद अब जबकि फैसला आया है तो फिर अदालत ने बरी कर दिया है 11 आरोपियों को। कुल 12 आरोपी थे जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और बाकी बचे सभी 11 आरोपी बरी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से। गणेश, ये मुंबई 2006 जुलाई में जो धमाका हुआ था, ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, उसमें 189 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी और ऐसे में सवाल ये कि उनका गुनहगार कौन, ये पता ही नहीं चल पाया। मतलब बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा सवाल है रोमा, क्योंकि 20 साल बाद अगर जिन आरोपियों ने आतंकवादी उन्हें करार देकर अगर उनकी गिरफ्तारी होती और मामला सुलझाने का दावा महाराष्ट्र एटीएस करती है, एजेंसी करती हैं, और उनकी अगर यहाँ उनको निर्दोष कहा जाता है कोर्ट की तरफ से, तो आखिर गुनहगार कौन है, किनकी वजह से ये 7 धमाके हुए थे। 11 मिनट के अंदर रोमाना 7 धमाके हुए थे और सैकड़ों लोगों की इसमें जाने गई थी। 700 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए थे। शुरुआत में बहावलपुर मध्य प्रदेश के किले में इसकी साजिश रची गई। वहां पर तमाम आतंकवादियों को लाया गया और वहां से मुंबई भेजा गया। प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल किया गया। चर्चगेट स्टेशन से जोड़ियों में आतंकवादी जिनको गिरफ्तार किया गया था वो आए। उन्होंने प्रेशर कुकर बम बनाकर रेलवे की या ट्रेन की कंपार्टमेंट्स में रखे और ये 7 धमाके किए। अब अगर इनको कोर्ट कहती है कि ये सही आरोपी नहीं है, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आरोपी कौन, किसने ये धमाके किए? क्या आज भी वो आरोपी बाहर घूम रहे हैं? क्या अभी न्याय नहीं मिला है? जिनकी जाने गई उनके परिजनों की अगर आज बात करें तो काफी आहत वो महसूस करेंगे, क्योंकि न्याय नहीं हुआ है। अगर आप 20 साल बाद सही आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं तो न्याय कैसे मिलेगा? और अब इसकी जवाबदेही किसकी है? तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी की सरकार, उस समय के जो डीजी थे या कमिश्नर थे अनामी रॉय, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद अटेंड की थी और इस प्रकार ये पूरी कहानी सामने रखी गई थी कि यही आरोपी हैं। इसमें सिमी, अल-कायदा, लश्कर तैयबा, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सर्विस के लोगों के नाम सामने आए। पाकिस्तान से आतंकवादियों को लाया। अदालत ने इन सभी को बरी किया, गणेश ठाकुर, अदालत ने जब इन सभी को बरी किया तो अदालत की तरफ से किस आधार पर इन्हें बरी किया गया? जी देखिए, अदालत का यही कहना था, ऑपरेटिव पार्ट अभी थोड़ी देर में आएगा, कि जो जिरह हुई, जो ट्रायल किया गया, उस ट्रायल में जो सबूत रखे गए वो कहीं भी इन आरोपियों को इस हमले का जिम्मेदार नहीं बताते। तो ऐसे में ट्रायल में कमी रही। इस प्रकार जो इन्वेस्टिगेशन रहा उसमें लूप होल्स थे। उस लूप होल्स का इस्तेमाल कर बचाव पक्ष के वकीलों ने दलीलें रखी जो कोर्ट ने मान्य की। और आपको बता दूं कि ये मामला कई सालों से मुंबई उच्च न्यायालय में चल रहा था। इसको करीब 3 महीने पहले ही रोमाना सुरक्षित रखा गया फैसले को और आज इसको इस फैसले को सामने लाया गया। तो ऐसे में इतने सालों तक, क्योंकि इनको फांसी की सजा ट्रायल कोर्ट ने दी थी, ट्रायल कोर्ट ने ये माना था कि यही आरोपी हैं और इन्होंने ये बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। लेकिन जब ये अपील में गए और सुप्रीम हाई कोर्ट में अपील में गए तो कई सालों तक ये मामला चलता रहा और हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव के चलते निचली अदालत या ट्रायल कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए इन्हें निर्दोष करार दिया है। तो अब इसको अपील जरूर किया जाएगा। जो मेरी सरकार के लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि ये फैसला उनके लिए एक झटका है। तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार की तरफ से जो ट्रायल चला गया था, अब भी ये ट्रायल चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी सरकार की है। लेकिन आप ये बता रहे गणेश, जरा इस पर भी दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये मामला जब निचली अदालत में सुनवाई के लिए आया तब अदालत ने इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था, निचली अदालत ने, और फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद जब ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे अपील में तो हाईकोर्ट ने सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। गणेश,
जी बिल्कुल, सबूतों के अभाव पे बरी कर दिया। और इसमें कई थियरी थी। देखिए, इसमें एक एहतेशाम मॉडल, कमाल अंसारी मॉडल को महाराष्ट्र एटीएस के सामने रखा और इसमें कई सारी बातें रखी गई कि ये इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, लश्कर तैयबा और आईएसआई की द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा थे और इन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट करके लाए थे। ऐसी स्थिति में जो इन आरोपियों को, जिन्हें फांसी की सजा हुई थी, उस मामले में जो सबूत रखे गए थे इनका रोल और इन्वॉल्वमेंट को लेकर, तो वो उसमें कहीं भी एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। कोर्ट ने ये माना है कि ये सभी आरोपियों का जो टाइमलाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जरिए आरोप लगाए गए थे वो कहीं भी मैच नहीं हो रहे हैं। इनके खिलाफ जो बातें रखी गई कि ये आरोपी बम ब्लास्ट या जो प्रेशर कुकर बम थे, इन्होंने जाकर रेलवे स्टेशन के चर्चगेट स्टेशन से बोरीवली तक जो ब्लास्ट हुए थे, कंपार्टमेंट में बॉम्ब इन्होंने रखे थे। तो जो टेक्निकल एविडेंस इनके खिलाफ रखा गया था उस समय, वो साबित ये नहीं करता था उनकी इन्वॉल्वमेंट या उनका प्रेजेंस। इसके अलावा जो सबूत इनके खिलाफ रखे गए थे कि ये बहावलपुर में गए, बहावलपुर के किले में इनको रखा गया, वहाँ उनको ट्रेनिंग दी गई, वहाँ पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई, प्रेशर कुकर बम बनाने के लिए अलग अलग दुकानों में जहाँ ये गए थे वहाँ पे सबूत इकट्ठा किए गए थे, तो वो कहीं कोरैबोरेट नहीं कर रहे थे। इनका मुंबई आना, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए ट्रेन स्टेशन पर जाना, ये तमाम चीजें जो रखी गई थी वो कोर्ट ने मानने से इनकार किया है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में लूपहोल्स था जिसका फायदा आरोपियों को मिला। और अब बहुत बड़ा सवाल अब इन्वेस्टिगेशन पर हुआ है और अभी न्याय नहीं हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं रोमाना। बिल्कुल, देखिए 189 निर्दोष लोग जिनकी जान गई थी वो तो अभी भी इंसाफ के इंतजार में है ना। 19 साल के बाद हालांकि निचली अदालत से इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट में जब यह मामला आया है तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।